हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद तिवारी अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अब मैं आज 11th पे फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 322 आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 322 क्वेश्चन नंबर 5 फाइनल अकाउंट अब्दुल ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 ये वाला सम बताने वाला हूं। क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि बार बार फाइनल अकाउंट बताने के बाद भी कुछ ना कुछ डाउट रह जा रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि एक फाइनल अकाउंट का वीडियो बना दूंगा। तो जब भी आपको कुछ डाउट है, पोस्टिंग में डाउट है, एडजस्टमेंट में डाउट है, तो उसको आप देख सकते हो। ऐसे वीडियोज बीच बीच में मेरे आते रहेंगे, एक एक सम के, एक मैं बताऊंगा, एक आप करेंगे, अगला नेक्स्ट वीडियो वापस आएगा। ध्यान दीजिए, इसको पढ़ेंगे आप अच्छे से। Prepare final account of Abdul Traders for the year ending 31st March 2019 with the help of following trial balance and adjustment. Trial balance as on 31st March 2019. ठीक है। डेबिट बैलेंस आप ध्यान देंगे, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दो बैलेंस दिया हुआ है। ओके। उसके बाद में एक्चुअली क्या है, लाइव क्लास चल रही है, यहाँ पे बैठे हुए हैं तो एक जन का मोबाइल बजने लगा, ये साइलेंट नहीं कर पा रहे हैं, इनको अलग ही बीमारी लगी है। पहला दिया हुआ है सैलरीज, पहला क्या दिया हुआ है, सैलरीज। सैलरीज किस में आता है, पीएनएल में। कहाँ लिखेंगे आप, पीएनएल में। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 2 सैलरीज। कितना अमाउंट है उसका, 10,000। बाहर देखो कुछ एडजस्टमेंट है क्या सैलरी पे, है। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में सैलरीज 2000 है, वेजेस 4000। जिस पे एडजस्टमेंट है उस पर टिक मार्क कर लो। जैसे सैलरी पे एडजस्टमेंट है, वेजेस पे एडजस्टमेंट है, मशीनरी पे एडजस्टमेंट है, बैड डेब्ट्स पे एडजस्टमेंट है, डेटर्स पे एडजस्टमेंट है, उसको टिक मार्क कर लेते हैं। सैलरीज दिया है 10,000, तो हम लोग इनर साइड में लिखेंगे 10,000। क्यों, क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट है। हम लोग नीचे एक लाइन छोड़कर रखेंगे। ये ऊपर का पोर्शन ट्रेडिंग, नीचे का पोर्शन पीएनएल। जिन बच्चों का बेसिक नहीं क्लियर है, जिनको बिल्कुल कम समझता है, उनके लिए बता रहा हूँ। बाकी जो फाइनल अकाउंट में एकदम भयंकर तोपची है, उनकी बात अलग है, लेकिन जिनको कम आता है उनके लिए बता रहा हूँ कि ये आधा ऊपर का पोर्शन ट्रेडिंग है, नीचे का पोर्शन पीएनएल है। तो हमने सैलरीज पीएनएल में आता है, इसलिए सैलरी 10,000 पीएनएल में लिखा। दूसरा पढ़ेंगे, किधर आएगा तुम बताओ जरा, ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। परचेज जो है ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, तो ऊपर नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा एक लाइन छोड़कर 2 परचेज लिख करके उधर पे माइनस परचेज रिटर्न भी लिख देंगे। परचेज कितना है, 71,400। ओके। आगे पढ़ेंगे, रेंट 11 मंथ। रेंट कितना दिया है, 11 मंथ। रेंट आएगा कहाँ पे, रेंट आएगा कहाँ पे, पीएनएल के डेबिट में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 रेंट, ब्रैकेट में लिखा है 11 मंथ। ब्रैकेट में क्या लिखा है, 11 मंथ, मतलब 1 मंथ का रेंट देना बाकी है। 11 मंथ का रेंट कितना पे किया है, 2,200 बराबर 11 मंथ का कितना हुआ, देखिए इधर 11 मंथ का कितना, इधर नीचे देखो 11 मंथ का कितना, 2,200। तो 1 मंथ का कितना, 200। 1 मंथ का रेंट देना बाकी है, मतलब उसको कहेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, बराबर। तो रेंट लिख लेते हैं, इनर कॉलम में लिखेंगे कितना, 2,200। ठीक है, प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना, 200। बाहर कितना आ गया, 2,400। अब आधे लोग फिर से कंफ्यूज हैं कि 200 प्लस क्यों किए, क्योंकि रेंट कितने महीने का देना था, 12 महीने का। हमने दिया कितने महीने का है, 11 महीने का, तो इसलिए 1 महीने का बाकी था देना, तो उसको हमने एक्सपेंसेस में प्लस कर दिया। आगे पढ़िए, मशीनरी। मशीनरी किधर आएगा, असेट में। कहाँ आएगा, असेट में।
इस पे एडजस्टमेंट है कौन सा, डेप्रिसिएशन वाला एडजस्टमेंट है। मशीनरी कितना है, मशीनरी 56,000 है, कितना 56,000 है। डेप्रिसिएशन बाद में निकालते हैं हम लोग। आगे चलो, एडवांस अगेंस्ट वेजेस, आपने अपने वर्कर को एडवांस दिया है तो एडवांस जो भी रहता है वो असेट रहता है, ठीक है। एडवांस अगेंस्ट वेजेस कितना दिया, 4,000, कितना 4,000 आपने क्या दिया, एडवांस दिया है। आगे चलो, ओपनिंग स्टॉक कितना है, किधर आएगा वो तो बताते रहो। ओपनिंग स्टॉक टॉप पे 2, ओपनिंग स्टॉक कितना 20,000, बाहर ना, क्यों बाहर, क्योंकि उस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। अगला आ गए हम लोग बैड डेब्ट्स, क्या है बैड डेब्ट्स, ये P&L के डेबिट में आएगा। बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स और प्लस न्यू आरडीडी, तुरंत ये दोनों चीजें लिख देने का। टू बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स कितना दिया है 1,000, बैड डेब्ट्स 1,000 अंदर के कॉलम में, क्योंकि 2 एडजस्टमेंट है उसके ऊपर। आगे पढ़ो, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस असेट होता है, क्योंकि कोई खर्चा है जो आपने पहले ही कर दिया है तो आपको फिर से नहीं देना पड़ेगा, इसलिए आपका क्या है असेट है। आगे चलो, वेजेस, वेजेस किधर आएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में। टू वेजेस कितना है 2,600 ना, एडजस्टमेंट में देखो वेजेस पे एडजस्टमेंट है इसलिए उसको अंदर के कॉलम में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। आगे चलो, लूज टूल्स, ये भी असेट है, क्या है लूज टूल्स पे एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है, तो लूज टूल्स असेट है। कितना अमाउंट 26,000। जो बच्चे क्लास नहीं लगाए हैं, जिनको फाइनल अकाउंट कम समझता है, वो ये वीडियो देखेंगे, आगे भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा, उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 26,000। आगे चलो, कमीशन रिसीविएबल, दोनों में अंतर है। कमीशन रिसीविएबल मतलब कमीशन मिलने वाला है, और कमीशन रिसीव्ड का मतलब कमीशन मिल चुका है, दोनों में अंतर है। कमीशन रिसीविएबल कहाँ जाएगा, असेट में जाएगा, कहाँ जाएगा असेट में जाएगा। और अगर ये होता कमीशन रिसीव्ड तो कहाँ जाता, P&L के क्रेडिट में जाता। दोनों में अंतर देखिएगा, रिसीविएबल मतलब मिलने वाला है और रिसीव्ड मतलब मिल गया। अगर मिल गया है तो P&L के क्रेडिट में, और अगर मिलने वाला है तो असेट में। तो इधर पे आप लिखेंगे क्या, कमीशन, क्या बोला उसने, रिसीविएबल, ठीक है, कितना 400। आगे चलो, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स कितना है, सन्ड्री डेटर्स दिया है 64,000, अंदर लिखेंगे, ध्यान देंगे एकदम, ये एडजस्टमेंट एकदम याद कर लीजिए आप। बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी, जो दोनों प्लस किया है वो दोनों यहां पर माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस न्यू बैड डेब्ट्स और माइनस न्यू आरडीडी, ठीक। जो बैड डेब्ट्स में आपने दोनों चीजें प्लस की, वही दोनों चीजें सन्ड्री डेटर में आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आगे देखिए, अगला क्या है, कैश। कैश कितना है आपके पास 1,000, ठीक है। कैश ज्यादा रखना भी नहीं चाहिए, रिस्क रहता है, ठीक है। तो कैश कितना है आपके पास 1,000 है। उसके बाद कितना है, बैंक में भी आपके कितना है 3,000, ठीक है। बैंक में भी ज़्यादा पैसा नहीं रखना चाहिए, आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसने बैंक में, चालाक आदमी ज़्यादा पैसा नहीं रखा है, सब पैसा इसने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए, बिजनेसमैन है तो इन्वेस्ट करेगा ही, ठीक है। तो कैश कितना 1,000 असेट, बैंक 3,000 असेट। इन्वेस्टमेंट में वीडियो लाऊंगा मैं बहुत जल्दी, SIP म्यूचुअल फंड भी आपको समझेगा क्या होता है। अगला है ड्राइंग्स।
ड्रॉइंग्स 7,600। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दे रहा हूं, कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब बोलोगे इतना लंबा चौड़ा पता नहीं क्या लिख दिए, ये फॉर्मूला है, कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर नेट लॉस रहेगा तो यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है, अगर नेट लॉस रहेगा तो वहां पे क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ये सब फॉर्मूले आपको याद करना पड़ेगा। जैसे आपने मैथ्स के लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद किया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर याद किया, ठीक है, टेबल याद किया, जो अभी याद नहीं हो बात की बात है, लेकिन इतना किया हमने, तो वैसे ये भी आपको याद करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। आगे चलिए, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट दिया आपने, फ्रेट इनवर्ड किस में आएगा बोलो, फ्रेट इनवर्ड। जैसे कैरेज इनवर्ड आपने सुना है ना, वैसे फ्रेट इनवर्ड 1000। आगे पढ़िए, बिल्स रिसीवेबल असेट है, यहां बीच में लिख दे रहा हूं, जगह है। बिल्स रिसीवेबल कितना है, अमाउंट कितना है 13,600। उसके बाद लोन टू अरुणा, बहुत ध्यान दो, अक्सर आपके मन में आ जाता है लोन देखे तो लाइबिलिटी, लोन देख लिए तो क्या हो गया वो लाइबिलिटी, बराबर ना, तुरंत, बराबर कि नहीं, पांडे जी का तो एकदम क्लियर हो जाता है कि लोन आ गया मतलब क्या है लाइबिलिटी, ठीक है, तुरंत लाइबिलिटी में डाल देते हैं। ऐसा नहीं है, यहां पे क्या बोला, लोन टू अरुणा, टू मतलब को, हमने अरुणा को लोन दिया है, पहली बार तो हमने लोन दिया है, हमेशा तो लेते ही थे, ठीक है, आज क्या हो गया, आज हमारे भी दिन बदले हैं और हमने लोन किसी को दिया है, बराबर, लोन हमने दिया है तो हमारा असेट है ना, बाद में मिलेगा पैसा, तो लोन टू अरुणा हमारा असेट है। कहाँ लिख दूं, यहां लिख देता हूं, चलो, लोन टू अरुणा क्या है, हमारा असेट है। कितना अमाउंट है 30,000 है, लोन टू अरुणा। देखो 30,000 रुपये हम लोग ने, देखो जरा, किसी के बोलते हैं ना कि किसी को देखकर उसका पता मत लगाओ कि वो चिरकुट आदमी है या उसके पास पैसा नहीं है। कैश देखो 1,000 था, बैंक में देखो 3,000 था, आदमी चालाक था, बैंक में रखेगा पैसा तो बैंक साल भर में 3% देगी, इसके लिए उसने क्या किया, लोन दे के रखा है, 5% कमा रहा होगा वो, ठीक है, हाँ अभी इंटरेस्ट आगे देखिए। अब आइए ए साइड में आ जाइए, क्रेडिट में इंटरेस्ट रिसीव्ड, देखो इंटरेस्ट आना शुरू हो गया उसको, पीएनएल के क्रेडिट में आएगा बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना 2400। देखो इसने जब लोन दिया है तो पैसा तो आने वाला है। कैपिटल कितना दिया है 1,60,000, 1,60,000 लिख दिया आपने। सेल्स 85,000 ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा बाय सेल्स 85,000, तुरंत लिख दीजिए सेल्स रिटर्न, तुरंत लिखिए, रहेगा तो ठीक, नहीं रहेगा तो डाइस कर देंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 2000, ये ओल्ड आरडीडी है, कभी ये आरडीडी लिख कर दिया रहेगा, कभी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स लिख कर दिया रहेगा। तो इसको क्या करते हैं, एक फॉर्मूला है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। तो कुछ लोग यहाँ पे माइनस भी करते हैं तो भी आंसर सेम आएगा, और अगर इसको पीएनएल के क्रेडिट में डाल दो तो भी आंसर सेम आएगा। तो आपको एक चीज पता है, क्रेडिट में दिया है तो पीएनएल के क्रेडिट में डाल देते हैं, आपका क्लियर रहेगा। तो पीएनएल के क्रेडिट में डाल दो, प्रोविजन जो लिखा है वही लिखो, फॉर क्या बैड डेब्ट्स। ओल्ड आरडीडी भी लिख सकते थे, यहां पर कितना दिया है 2000। आप कंफ्यूज मत होना कि कहीं पे सॉल्व किया रहेगा माइनस किया रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला ये है बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। और ओल्ड आरडीडी जो है यही है ओल्ड आरडीडी,
पकड़ा गया, देखो यही छुपा था वो, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स के नाम से वहां पे छुप के बैठा था, नाम चेंज कर लिया उसने ताकि मुझे पकड़ मत पाओ, पकड़ ना पाओ, इसलिए उसने नाम चेंज किया। तो आप तो बहुत माहिर आदमी हो, सातिर आदमी हो, तो पकड़ लिया तुम, ठीक है। तो आप क्रेडिट में लिख दो, चाहे माइनस करो, एक ही बात है। तो मैं क्रेडिट में लिखना ज्यादा प्रीफर करता हूं। आगे आइए, कमीशन रिसीव्ड 1600 बाय, देखिए कमीशन रिसीव्ड, पहले क्या था रिसीविएबल, ये देखिए कमीशन रिसीविएबल असेट में आया था, अब कमीशन रिसीव्ड, कमीशन मिल गया, बहुत चालाक बिजनेसमैन है, खूब कमा रहा है। अगला बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल क्या है, लाइबिलिटी है, क्या है, लाइबिलिटी है, ध्यान देना, बिल देना है आपको, पेमेंट करना पड़ेगा। पेएबल पूरा लिख दूं, नहीं तो बोलेंगे शॉर्टकट ही मार रहे हैं सर सब। बिल्स पेएबल 9200। आगे क्रेडिटर्स 56,000, ये भी लाइबिलिटी होता है। क्रेडिटर्स मतलब जिन्हें पैसा हमें वापस करना है, अब अगर आप ईमानदार होगे तो वापस करोगे, नहीं तो कोई वापस करना तो जानता नहीं, ठीक है। तो अगर आप ईमानदार हो तो अपने क्रेडिटर्स का पैसा आप क्या करोगे, वापस करोगे, इसलिए आप लिख कर रखे हो। और डेटर्स का मतलब होता है जो हमसे लिए हमें वापस करेंगे। देखिए बिजनेस कैसे होता है कि हमने कुछ लोगों से लिया है, तो हमने जिससे लिया है वो हमारे क्या हो गए, क्रेडिटर हो गए, और हमसे जिन्होंने लिया है जो हमें देंगे वो क्या हो गए, हमारे डेटर हो गए। पैसा आने वाली बात और ये पैसा जाने वाली बात, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एडजस्टमेंट, ये तो खत्म हो गया सब। क्लोजिंग स्टॉक दिया है 89,600, याद कर लीजिए क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना, 89,600, डायरेक्ट बाहर लिखिए। दूसरी जगह भी आता है, कहां पे आएगा, असेट में आएगा, क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक असेट में कितना, 89,600, ठीक। ध्यान देंगे, ये दिख नहीं रहा होगा अगर तो 89,600 ध्यान दीजिएगा, ठीक। 89,600 लिखा मैंने। अब देखो मैंने बताया था कि आउटस्टैंडिंग, आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना दिया, 2,000। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस करते हैं, यहां पर लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना दिया है, 2,000। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है मेरा एक्सपेंसेस अभी बाकी है, ये हो गया 12,000। अब एक्सपेंसेस बाकी है देना, तो इसमें लिखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना, 2,000, ठीक। कितना लिख दिया आपने, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000, क्लियर हुआ आपका। आगे वेजेस, वेजेस कितना दिया आउटस्टैंडिंग, वेजेस कितना दिया आउटस्टैंडिंग, बोलो 4,000, 4,000। तो वेजेस में प्लस कीजिए उसको, मैंने लाइन छोड़कर रखा था, प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना, 4,000, बाहर कर दीजिए 6,600, ठीक है। कोई डाउट, आगे चलो। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% लिख दो, यहाँ पे 5,600 आएगा, 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, वो 56,000 है, 5,000 माइनस किया तो 51,000 हुआ, उसमें से 600 माइनस किया तो कितना हो गया, 50,400, बरोबर ना। थोड़ा बोलते रहो, कैलकुलेशन है तो, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि तुमको कुछ समझ ही नहीं रहा है। 4th वन पढ़ो, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ 2,000, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ 2,000, यही न्यू बैड डेब्ट्स है, यही क्या है, न्यू बैड डेब्ट्स। तो न्यू बैड डेब्ट्स आप यहां पर क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए 2,000, और यहां पर देखिए न्यू बैड डेब्ट्स क्या करना है आपको, माइनस करना है। तो पहले क्या करेंगे, न्यू बैड डेब्ट्स माइनस कर लेंगे इसमें से, तो ये आ गया 62,000, कितना आ गया बच्चों, 62,000। अब आगे का जो पढ़ोगे वो न्यू आरडीडी है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट 5% ऑन सन्ड्री डेटर। बहुत ध्यान देना,
न्यू बैड डेट्स माइनस करने के बाद उसका परसेंटेज निकालते हैं। ठीक, उसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं, देखो इधर जगह है, मैं बता के फिर उसको मिटा दूंगा, आपको कैलकुलेट करने सिखा रहा हूं। 62,000 का कितना परसेंट निकालना है आपको, 5%। तो देखो एकदम सिंपल, 10% हो गया 6,200। 10% कितना हो गया, कभी भी 10% निकालिए, 10% मतलब एक जीरो कम कर दो, 10% हो गया। 62,000 में एक जीरो मिटा दिया, 10% आ गया। अब आपको निकालना कितना है, 5%। तो हाफ कर दो इसको, कितना हो गया 3,100। 3,100 हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 3,100। अब ये जो न्यू आरडीडीओ कितना है, 3,100। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। देखो बैड डेट्स कितना था, 1,000, न्यू बैड डेट्स कितना 2,000, तो 2 1 3 और आरडीडी कितना 3, कितना हो गया 6,100। क्लियर है। अगर कोई भी सॉल्व किया होगा तो ये शायद प्रोविजन फॉर बैड डेट 2,000 जो है इसमें से माइनस किया होगा, तो यहाँ पे 4,100 आया होगा उसको, तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना। आगे मेरे ख्याल से एडजस्टमेंट खत्म हो गए। हाँ, इसमें से माइनस करो 58,000 पक्का, ओके 58,900। अब ये आपका सम पूरा सॉल्व हो गया। सेल्स रिटर्न नहीं दिया था तो आप डैश करके 85,000 बाहर कर दीजिए। परचेज रिटर्न नहीं दिया था 71,400, अगर दिया होता तो माइनस करते, बाकी कुछ नहीं। अब देखिए, अब आप इसको ग्रॉस प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, बहुत अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से ध्यान दो। 85,000 एंड 89,600 कितना होगा, जोड़ो फटक से। 1,74,600। अब 174,600 में से ये साइड का पूरा ऐड करो, कितना है 20,000 एंड 71,400, कितना हो गया 91,400 हो गया। ये देखो ना 20 एंड ए 70, कितना हो गया 91,400। ये आपको क्या करना है, माइनस करना है। और ये 7,000, पहले इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है 2 3 8, इतना हो गया। इधर का मैंने ये दो चीजें माइनस किया इसमें से, अब ये दो माइनस कर रहा हूं, 7,600 माइनस करो 0 0 6, कितना 5 75,600 आ रहा है। ये आपका क्या आ गया 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। बहुत अच्छे से ध्यान देना, मैंने क्या किया फिर एक बार समझो, मैंने क्या किया उसको फिर एक बार समझो। देखो जिस साइड में ज्यादा है 1,74,600, इस साइड का टोटल ज्यादा है तो दोनों साइड वही सेम अमाउंट लिखना है, और उसके बाद में इसमें से ये साइड का टोटल क्या कर लेना है, आपको माइनस कर लेना है। अब आइए सेम काम P&L में करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट इधर लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, कितना 75,600। अब सेम काम इसका भी करेंगे, सेम काम टोटल लेंगे, पहले टोटल करेंगे, इसको टोटल करो, कितना आया बोलो 81, पक्का 81,600। 81,600 मैंने बताया 81,600 में ये पूरा ऐड करो, ये पूरा ऐड करके 81,600 में से माइनस करना है आपको। 81,600 इधर का टोटल है, उसमें से ये माइनस करो, कितना है 12 तो यही है 12 14 20,500। अच्छा
एक चीज लिखना रह गया अपना, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा था। देखो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी में इधर लिखना भूल गया, उसको भी आपको लिखना है ध्यान से। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ठीक है, कितना है वो 5600। एडजस्टमेंट का हमेशा दो इफेक्ट आता है, हमेशा एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट आता है। जो चीजें बॉक्स के बाहर दिया, जैसे क्लोजिंग स्टॉक यहां लिखा, यहां लिखा, देखिए क्लोजिंग स्टॉक भी एडजस्टमेंट में था, ये दो जगह है, ठीक। उसके बाद डेप्रिसिएशन भी दो जगह, यहां पे आया है और यहां पे आया है, ठीक है। अब देखिए अब कितना आएगा टोटल, 81,600 माइनस कितना 20, तुम लोग ऐड ही नहीं कर पा रहे हो, ऐड करो इस साइड के फटक से, 12, 14, 20, हाँ 26,100 माइनस करो, कितना आएगा, बराबर है क्या 55 है, 55,500 सॉरी। तो 2 नेट प्रॉफिट कितना 55,500, समझा। देखो ध्यान दीजिए, फिर से मैं एक बार समझा देता हूं। मैं ये डेप्रिसिएशन 5600 यहां पे नहीं लिखा था पहले, फिर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रहा था, फिर मुझे याद आया कि ये 5600 इधर लिखना है, तो मैंने लिखा टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 5600। इधर का आपको टोटल लेना है, उसमें से इधर का टोटल लेके माइनस किया मैंने, तो मेरा जो नेट प्रॉफिट था वो कितना आ गया, मेरा जो नेट प्रॉफिट था वो कितना आ गया 55,500। अब ये नेट प्रॉफिट मैं कहां ट्रांसफर करूंगा, इधर 55,500, ठीक है। देखो ड्राइंग भी मैंने नहीं लिखा, 7,600 यहां पे अंदर से लिखना था, अंदर दिया है, तो उसको ब्लैक में लिखता हूं क्योंकि अंदर का था वो, 7,000 कितना 600, ठीक, ओके। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दिया है, तो कितना होगा देखो 160 प्लस 55,500 एंड माइनस 7,600, कितना आया फाइनली, चेक करके बताओ जल्दी से, गलत मत बताना, फिर से 160 प्लस 55,500 माइनस 7,600, 2,07,900, एक मिनट, 2,07,900 बराबर। अब ये टोटल ऐड करना है आपको, कोई चीज छूटा है क्या, चेक करो एक बार जरा। अब इसका टोटल क्या होगा, टोटल करो इसको चारों को फटाफट, 2,79,300, हाँ 300। वो साइड का टोटल देखो, चेक करो पूरा पूरा चीजें चेक करो, डायरेक्ट आंसर दे, आंसर मत देखो डायरेक्ट, पूरा कट टू कट देखो, उसमें मशीनरी लिखा आपने, कट टू कट चेक करो, सन्डी डेटर, बिल्स रिसीवेबल, लूज टूल्स, पूरा, ठीक है। तो वो साइड का भी टोटल कितना आएगा 279,300, बरोबर, चेक करो, चेक किया। अब ध्यान दो, मैंने एक सम आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है, फिर भी अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट में बता सकते हो मुझे, कौन सा सम आगे आपको चाहिए। जैसे फाइनल अकाउंट का कोई भी क्वेश्चन 1 से लेके 15 तक कोई भी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अगला वीडियो में उस पर आपके लिए बनाऊंगा, उसके लिए अगला वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा, और फिर आपको वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट बॉक्स में बोलिए, क्योंकि फाइनल अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
11th के फाइनल अकाउंट में 12th के फाइनल अकाउंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 11th का फाइनल अकाउंट जो है वो सोल ट्रेडिंग का है, सिंगल ओनर रहता है, और 12th का जो फाइनल अकाउंट है पार्टनरशिप में रहता है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है। तो वहाँ पे आपको एक ही चीज़ खाली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग से बनाना है, बाकी सब पैटर्न सेम रहेगा। तो इसलिए अगर 11th में आपको फाइनल अकाउंट अच्छे से आता रहेगा तो 12th में नक्की फाइनल अकाउंट आएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, ओके, तो चलते हैं। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे बोलिएगा। थैंक यू।